नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका। आइए आज बात करते हैं 2025 में वृष राशि वाले व्यक्तियों का कैसा रहेगा यह साल, इस विषय में जानकारी देते हैं। जैसा कि इस साल कुछ विशेष परिवर्तन हैं, उनके विषय में पहले आपको जानकारी दे दें। जो साल की कुछ घटनाएं हैं उनके विषय में जानकारी देने के बाद सीधे आपके फिर जो है राशिफल से जुड़ते हैं। तो जैसा कि इस साल 2025 में टोटल 4 ग्रहण पड़ेंगे, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। लेकिन जो हमारे भारत देश में दृश्य हैं वो चंद्र ग्रहण 2 दृश्य हैं, सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं है। इसके अलावा जो विशेष परिवर्तन होने जा रहा है, 30 साल के बाद शनि महाराज जो है मेष राशि में आएंगे 29 मार्च 2025 को, और अपनी जो है जिसको कहें कि रेवती नक्षत्र और मीन राशि के साथ जो है प्रवेश करेंगे, और कुंभ से ये मीन में प्रवेश करेंगे। तो एक ये विशेष परिवर्तन है। उसके अलावा आपका एक और विशेष परिवर्तन बता दें कि 18 मई 2025 को जो है राहु मीन से कुंभ में आएंगे और केतु कन्या से सिंह में आएंगे। एक मेन परिवर्तन ये है। उसके साथ साथ विशेष परिवर्तन इस साल बृहस्पति देव का भी रहेगा कि अभी आपके बृहस्पति ग्रह जो है वृष में हैं, और ये 14 मई को जो है आपके मिथुन में आएंगे, और यह 18 अक्टूबर तक मिथुन में ही रहेंगे, और 18 अक्टूबर से फिर 5 दिसंबर तक ये कर्क में रहेंगे। तो ये विशेष जो है परिवर्तन है। अब बात कर लेते हैं आपकी व्यक्तिगत राशि के विषय में, नहीं वृष राशि के विषय में। तो देखिए वृष राशि आपकी जो है तो कुछ अच्छा और थोड़ा सा कुछ संघर्षपूर्ण, लेकिन लगभग जितनी भी राशियां हैं उनमें वृष राशि का फलादेश इस साल का अच्छा रहेगा। कहने का तात्पर्य कि प्रतिफल अच्छा प्राप्त होगा। एक तो आपको सफलता के इस साल चांस विशेष हैं। दूसरा, साल की शुरुआत में ही यदि देखें तो शुक्र शनि एक साथ आपके 10वें हाउस में बैठे हुए हैं, और यह आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए विशेष आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपको विशेष सफलता दिलाएंगे। मैं दोनों वर्ग की बात कर रहा हूँ, व्यापारी वर्ग की भी बात कर रहा हूँ और जो जॉब वर्ग में हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। ये चाहे प्राइवेट जॉब वर्ग में हो या सरकारी जॉब वर्ग में हो, व्यापारी चाहे बहुत जो है तो ऊंचे स्तर का हो या साधारण स्तर का हो, उसके लिए यह जो है वृष राशि वालों के लिए यह साल जो है अच्छा व्यतीत होगा। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो शिक्षा वर्ग में विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, उनको थोड़ी शिक्षा के विषय में अपना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा स्तर भी उनका अच्छा जाएगा। अब यदि बात कर लें कि क्या रहेगी स्थिति स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की स्थिति कुछ थोड़ा सा खराब रहेगी, क्योंकि देखिए लग्नेश जो आपका शुक्र है वो तो बढ़िया है और अपने मित्र शनि के साथ बैठा हुआ है, लेकिन जो अष्टमेश के साथ साथ सप्तमेश और उसके साथ साथ स्थिति ये कहें तो सप्तमेश और व्ययेश होकर के मंगल जो है नीच का हो गया है। तो वह मंगल कहाँ, पराक्रम स्थान पे नीच का हो गया। तो एक तो आप अपने जो है कार्य क्षेत्र में जो निर्णय लें वो निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। दूसरा क्या है कि जो आपका बृहस्पति अष्टमेश होकर लगन में बैठा है, तो स्वास्थ्य को अपने आप बहुत अच्छे से जो है मेंटेन करके चलें, क्योंकि स्वास्थ्य में आपको जो है दिक्कत खड़ी हो सकती है। और ख़ास करके आपका प्रबल मार्केश जो बना हुआ है वो मंगल है, और सप्तम से जो अष्टम मार्केश बनता है वो आपका बुध बना हुआ है। तो इसलिए नर्वस सिस्टम से संबंधित और साथ साथ में जो है गुप्तांग और उदर विकार से संबंधित अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देंगे, ये वृष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए। अब यदि बात कर लें कि यात्राओं के लिए, तो यात्रा के लिए पहले आप तो थोड़ा सुनिश्चित कर लें कि क्या आपका व्यय होना है। अपने जेब को पहले थोड़ा सा हिसाब किताब बना लें, नहीं तो अदरवाइज़ ये होगा कि जो आपने खर्च का प्लान बनाया होगा उससे कहीं ज़्यादा ही प्रायः आपका खर्च हो जाएगा। तो एक आपको इस विषय में ध्यान देना है। उसके साथ साथ आपको एक ये ध्यान देना है कि थोड़ा सा जो है किसी भी व्यक्ति से आपकी नोक झोंक वाद विवाद हो तो आप उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि यदि नहीं बचे, आप पीछे नहीं हुए, तो कोर्ट कचहरी वाली स्थितियां आपकी बहुत जल्दी बन सकती हैं। तो इसलिए इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि अभी आपके
बृहस्पति देव जो हैं तो 14 मई तक आपकी इस राशि में रहेंगे। 14 मई के यानी वृष में ही रहेंगे, लगन में ही आपके हैं। 14 मई के बाद वो मिथुन में जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। उसके अलावा जो है ये फिर लौट करके 5 दिसंबर के बाद जो है आएंगे, तो इसलिए ये जो 14 मई से लेकर के 5 दिसंबर के बीच का समय है, ये समय थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी और कर्म क्षेत्र के लिए भी और आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा रहेगा। इस साल आपको इन्वेस्टमेंट यदि करना है तो आप 14 मई से 5 दिसंबर के बीच यदि करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चूँकि बृहस्पति की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपके जो है शिक्षा स्थान पे देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि सप्तम हाउस में है और नवम दृष्टि भाग्य स्थान पे है। तो दृष्टि उनकी जहाँ जहाँ पड़ रही है, तो एक तो पंचम में अपने शत्रु बुध के घर में देख रहे हैं, सप्तम में मंगल के घर में देख रहे हैं और नवम दृष्टि कही जाए तो भाग्य स्थान पे। तो 2 दृष्टि तो उनकी अच्छी नहीं है, पंचम में और भाग्य स्थान पे। सप्तम की दृष्टि ठीक है, तो दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी। बाकी आप शिक्षा के स्तर में थोड़ा सा जो निर्णय लेंगे वो सोच समझ के लेंगे और भाग्यवश किसी चीज़ को ना छोड़ें, आप उसको कर्म से जोड़ें और कर्म से उसको जो है पूरी तरह से अपने उसमें निर्भर हो करके करें। कहने का तात्पर्य कि भाग्यवश कुछ लोग छोड़ देंगे, चलिए कर लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। आप यदि कर रहे हैं तो पूरे जुनून जोश के साथ करें और पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ करें, तो निश्चित रूप से आपका कार्य जो है सफल होगा। कहते हैं कि राही यदि अपनी रास्ता न छोड़े तो मंजिल उसके कदम चूमती है। राहगीर यदि चलता रहता है तो चलते चलते अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। कहने का तात्पर्य कि अपने मन को सुदृढ़ रखें और प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या है। ये सब चीज़ें यदि हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो रही तो उपाय क्या है। उपाय के लिए देखिए, सीधे आप जो है भगवान विष्णु से जुड़ें और भगवान जो है शिव से जुड़ें, तो आपके लिए यह साल विशिष्ट जाएगा। भगवान शिव के लिए मैं जो बताऊं और भगवान विष्णु के लिए ऐसा रहेगा कि एक तो देखिए कि आप जितना अत्यधिक हो सके उतना अत्यधिक आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। यदि आप कुछ अच्छा और करना चाहते हैं और थोड़ा सा आप टाइम और दे सकते हैं, थोड़ी कठिन चीज़ कर सकते हैं, तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। बृहस्पतिवार का जो है महिलाओं के लिए कह रहा हूँ, वो व्रत भी रख सकती हैं, उनके लिए ये अच्छा रहेगा। और इसमें जो है आप पीला दान करें, जैसे चने की दाल है और केला है, आपके पीले कपड़े हैं, ये सब जो है करें। और जिनकी वृष राशि है, इस साल उनके शादी का योग जो है बनता हुआ शीघ्र नज़र आ रहा है, तो वो भी जो है बृहस्पतिवार का व्रत रहें और पीले अन्न का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, केले आदि का दान करें और उसके साथ साथ जो है अनन्य भाव से भगवान विष्णु की उपासना करें। तो इससे आपका वर्ष बहुत अच्छा जाएगा और कामना करते हैं कि आप निरोग स्वस्थ दीर्घायु हों। इन्हीं शब्दों के साथ 2025 आपका बहुत अच्छे से व्यतीत हो। आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो मेरे जो YouTube चैनल में जो है मेरा नंबर डला हुआ है, उस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और सीधे मुझसे सवाल पूछ सकते हो। सवाल पूछने की कोई आपसे चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, आप जुड़ सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।